बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में रघु नाम का एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। रघु अपने परिवार का गुजारा सब्जी बेचकर करता था और उसकी पत्नी सीता लोगों के घरों में झाड़ू पोछा का काम करती। रघु बहुत ही मेहनती और ईमानदार था। सर्दियों का मौसम अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि बारिश ने अपना कहर दिखाना शुरू कर दिया। एक रात बारिश बहुत तेज से हो रही थी। ऐसा लगता था कि बारिश सब तबाह कर देगी। एक तो ठंड का मौसम और ऊपर से ये बारिश गरीब लोगों का घर से निकलना भी मुश्किल हो गया था। सभी अपने अपने घरों में आग जलाकर बैठे हुए थे। वही रघु अपने परिवार के साथ डरा सहमा सा बैठा था। उसे इस बात की चिंता हो रही थी कि अगर बारिश नहीं रुकी तो उसकी सब्जियों की फसल बर्बाद हो जाएगी और उसके परिवार का गुजारा करना मुश्किल हो जाएगा। सीता रघु को परेशान देखकर बोलती है, पिंकी के पापा, आप परेशान क्यों हो रहे हैं? भगवान सब ठीक करेंगे। रघु के माँ और पिताजी भी उसे समझाते हैं। अगली सुबह बारिश थम जाती है और रघु, जो पूरी रात सोया नहीं था, तेजी के साथ अपने खेतों की तरफ जाता है। वहाँ सब्जियों की सारी फसल बर्बाद हो गई थी। रघु ये सब देखकर रोने लगा और थका हारा अपने घर की तरफ निकल गया। रास्ते भर वो ये सोचता रहा उसके परिवार का क्या होगा। उधर सीता घर में खाना बना रही थी। रघु को आता देखकर वो बोली, आ गए आप, हमारी फसल कैसी है? रघु उदास हो गया। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल सका। सीता घबराते हुए अपने खेतों की तरफ जाती है और अपने सब्जियों की हालत देखकर वो भी रोने लगती है और कहती है, हे भगवान, ये क्या हो गया है? अब हमारे परिवार का गुजारा कैसे चलेगा? सीता उदास मन से घर जाती है और अपने सास ससुर से सब बताती है। सब बहुत परेशान हो जाते हैं। रात होती है और आसमान में बादल छा जाते हैं और बारिश का कहर शुरू हो जाता है। रघु, उसका परिवार दुखी मन से बैठे हुए थे। अगली सुबह सीता अपने मालिक के यहाँ काम पे जाती है। सीता को उदास देखकर उसकी मालकिन कहती है, सीता क्या हुआ, तुम उदास क्यों हो? सीता कहती है, मालकिन, हम बर्बाद हो गए। बारिश ने हमारी सारी फसल बर्बाद कर दी। हमारा गुजारा कैसे चलेगा? मालकिन कहती है, सीता तुम परेशान मत हो, मैं कुछ करती हूँ। ये कहकर मालकिन मालिक के पास जाती है और सब बताती है। मालिक अगली सुबह रघु को अपने घर बुलाते हैं। रघु, मैंने तुम्हारी सारी दिक्कतें सुनी, तुम परेशान मत हो। मैं तुम्हारे लिए शहर से सब्जियां मंगवा दूंगा, जिसे बेचकर तुम अपना गुजारा कर सकते हो। रघु बहुत खुश हुआ। मालिक, आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। ये कहकर रघु और उसकी पत्नी घर जाते हैं। अगली सुबह रघु मालिक के घर जाता है। मालिक ढेर सारी सब्जियां रघु को देते हैं। रघु सब्जियां लेकर बेचने निकल जाता है। धीरे धीरे उसके हालात सही हो जाते हैं। वो फिर से अपने खेतों में सब्जियां लगाना शुरू कर देता है। रघु और सीता अपने मालिक का एहसान कभी नहीं